गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडर मॉक। तो जब भी हम लोग कोई ट्रेड लेते हैं उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? उसका एंट्री पॉइंट और उसका एग्जिट पॉइंट। पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं? चार्ट्स देखकर। पर चार्ट्स तो बहुत तरह के होते हैं, लाइन चार्ट, बार चार्ट, माउंटेन चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट। तो कौन सा चार्ट है जो हमारे को यूज करना चाहिए? कौन सा चार्ट है जो ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? तो आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट पॉपुलर चार्ट के बारे में, जो कि है कैंडलस्टिक चार्ट। तो इस चैनल पर आने वाले नेक्स्ट कुछ वीडियोस टेक्निकल एनालिसिस पर होंगे। पर टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले हम लोगों को यह समझना बहुत जरूरी है कि कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, क्यों ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें से क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। तो आज हम लोग यही सब के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैंडलस्टिक चार्ट की बात करने से पहले हम लोग बात करते हैं कि लाइन चार्ट में क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो लाइन चार्ट मेरे सामने है, यहाँ पर प्राइसेस हैं और इधर जो है वो डेज हैं। तो ये मेरे पास 5 दिन का लाइन चार्ट है। अगर आप ये देखिए कि इसके अंदर 5 पॉइंट्स हैं जिनको जोड़कर ये चार्ट बनाया गया। तो लेट्स अज्यूम कि ये वाला जो प्राइस था ये 100 है, ठीक है। तो इस प्राइस का जो सेकेंड डे को जो प्राइस था वो 100 था। पर क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर सेकेंड डे में सिर्फ एक ही प्राइस था 100? जब वो 9:15 पे खुला और 3:30 पे बंद हुआ तो उसके अंदर तो बहुत सारा मूवमेंट हुआ होगा, वो ऊपर भी गया होगा, नीचे भी आया होगा, बहुत सारा मूवमेंट रहा होगा। पर यहाँ पर हमारे को सिर्फ एक ही प्राइस दिखाई दे रहा है डे 2 का, दैट्स 100। तो इसमें हमारे को बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पता नहीं चल रही। उसके बाद नेक्स्ट जो डे है उसके अंदर वो प्राइस मूव करके पहुंच गया लेट्स से 98, ठीक है। अब ये 98 जो प्राइस है आपको पता चल रहा है कि 2 पॉइंट नीचे गिरा, डे 2 से डे 3 में 2 पॉइंट नीचे गिरा। पर इसके बीच में क्या हुआ? क्या वो 98 से ऊपर कभी गया था? क्या वो 98 से नीचे गया था? ये सब इंफॉर्मेशन हमको कभी भी लाइन चार्ट के अंदर नहीं मिल पाएगी और ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर टेक्निकल एनालिसिस। तो ये इसलिए हम लोग यूज नहीं करेंगे फॉर टेक्निकल एनालिसिस, हम लोग यूज करेंगे कैंडलस्टिक चार्ट्स। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कहलाता है कैंडलस्टिक। ये एक कैंडलस्टिक 4 प्राइसेस से मिलकर बनती है। इसके अंदर होता है आपका ओपन, आपका क्लोज, आपका हाई और लो। तो ये सारे चारों प्राइसेस क्या है? हम किसी भी एक टाइम फ्रेम को लेके चलते हैं। तो लेट्स से कि ये एक दिन की एक कैंडलस्टिक है। तो जिस दिन 9:15 पे जो प्राइस पे ओपन हुआ वो यहां पर दिखाई देगा। फिर उसके बाद वो मूवमेंट लिया, थोड़ा सा ऊपर गया और उसके बाद वो और ऊपर गया, फिर वो यहां रुक गया और उसके बाद वो नीचे आना स्टार्ट हो गया और उसके बाद वो और नीचे गया और नीचे गया और नीचे गया, फिर वो यहां रुक गया, फिर उसके बाद वो वापस ऊपर जाना स्टार्ट करा और ऊपर गया और ऊपर गया और दिन के 3:30 बजे वो यहाँ पे एंड कर गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टॉक पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, बहुत ज्यादा अपने नीचे आया, जहां पे ओपन हुआ उससे भी नीचे गया, फिर वापस उसने ऊपर जाना स्टार्ट करा और यहाँ पे जाके वो क्लोज हो गया। तो यहां पर हुआ क्या कि जो क्लोजिंग प्राइस है वो ओपनिंग प्राइस से हायर है, इसलिए ये जो कैंडलस्टिक है वो ग्रीन कलर की है, विच मींस कि जो स्टॉक का प्राइस था वो उस दिन बढ़ा था। पर जहां पर वो हाई तक गया था उससे वो नीचे था, मतलब कि एक टाइम पे वो अपने क्लोजिंग प्राइस से ऊपर भी गया था और एक टाइम पे वो अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे भी गया था। तो ये सारी चीजें दिखाती है एक कैंडलस्टिक। अब कैंडलस्टिक बहुत तरह की होती है। ये कैंडलस्टिक अगर रेड कलर की होती तो ये पता चलता है कि जो क्लोजिंग प्राइस है वो आपके ओपनिंग प्राइस से नीचे है, मतलब कि वो ओपन तो यहां हुआ था, उसके बाद वो नीचे गया, ऊपर गया, पर जब क्लोज हुआ तो वो ओपनिंग प्राइस से नीचे की तरफ क्लोज हुआ, इसलिए उसका कैंडलस्टिक रेड होता है। तो हम कैंडल को देख के पता लगा सकते हैं कि स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है या स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर वो ग्रीन है तो वो अप ट्रेंड में है, अगर वो रेड है तो वो डाउन ट्रेंड में है। ये तो उस टाइम फ्रेम की बात हुई। तो कैंडलस्टिक्स बहुत तरह की होती हैं। मैं पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूं टाइप ऑफ कैंडलस्टिक्स पे और उनके पैटर्न्स पर, वो क्या डिनोट करते हैं, कब अप ट्रेंड खत्म होने वाला है, कब डाउन ट्रेंड से वापस रिवर्सल ट्रेंड आने वाला है और बहुत सारी चीजें। पर आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 ऐसी कैंडलस्टिक्स के बारे में जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला इंपॉर्टेंट कैंडल होता है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल के अंदर जो ओपनिंग प्राइस होता है और जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो बहुत ज्यादा पास होते हैं या फिर एग्जैक्टली सेम होते हैं। तो यहां पर होता क्या है कि अपने ओपन प्राइस से स्टॉक नीचे भी जाता है, अपने क्लोजिंग प्राइस से ऊपर की तरफ भी जाता है, पर एंड में आके अपने ओपन प्राइस के बिल्कुल पास में या फिर बिल्कुल एग्जैक्ट उसी प्राइस पर आकर बंद हो जाता है।
ये कैंडल ये दिखाता है कि मार्केट में इस समय इनडिसाइसिवनेस है। बायर्स जो हैं वो भी हावी नहीं हो पा रहे हैं, सेलर्स हैं वो भी हावी नहीं हो पा रहे हैं। जैसे ही स्टॉक गिरना स्टार्ट होता है तो बायर्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ही स्टॉक ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो सेलर्स सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर वो घूम फिर के वहीं आ जाता है। तो ये मार्केट में एक इनडिसाइसिवनेस की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसकी बॉडी ग्रीन कलर की है जैसे कि इस केस में, तो यहां पर ये दिखाता है कि ओपन से ये जो क्लोज था वो थोड़ा सा ऊपर था। और अगर इसकी बॉडी रेड कलर की है तो ये दिखाता है कि इसका जो ओपन से क्लोज था वो थोड़ा सा नीचे था। पर मोस्टली इसके अंदर जो विक्स होती हैं वो इसकी बॉडी से ज्यादा बड़ी होती हैं। तो जब विक्स बॉडी से बहुत ज्यादा बड़ी हो आइदर साइड, ऊपर भी और नीचे भी, तो वो कहलाती है डोजी कैंडल। दूसरी इंपॉर्टेंट कैंडल होती है हैमर। जैसे कि नाम ही बता रहा है कि इसकी शेप हथौड़ी की तरह होती है। तो इसमें जहां पे ये ओपन होता है वहां से थोड़ा सा ऊपर ये क्लोज होता है, पर इसकी नीचे की जो विक होती है वो बहुत बड़ी होती है। इसका मतलब क्या होता है कि जब स्टॉक ओपन हुआ तो वो नीचे जाने की कोशिश करा, पर सेलर्स का वो वाला प्राइस मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया और वो वापस ऊपर बढ़ना चालू किया, अपने ओपन प्राइस से भी ऊपर गया और फिर जाके क्लोज हुआ। तो इसका मतलब ये दिखाता है कि जहां पर सेलर्स दबाव डालना चाह रहे थे, सेल करना चाह रहे थे, पर मार्केट उस प्राइस को रिजेक्ट करती रही और फिर उसके बाद बायर्स जो हैं वो हावी हुए और प्राइस को वापस अपने ओपन से भी ऊपर की तरफ ले गए। तो यहां पे ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है टेक्निकल एनालिसिस के टाइम पे। तो इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं, हैमर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब मार्केट जो था वो डाउन ट्रेंड में था, पर यहां पर आप ये देखो हैमर कैंडल बना, मतलब कि अपने ओपन प्राइस से वो स्टॉक नीचे गया पर फिर वापस ऊपर गया और अपने ओपन से ऊपर जाके बंद हुआ। तो मतलब कि जो विक है वो बहुत लंबी थी, जो सेलर्स का प्राइस था वो मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया। मतलब अब जो ये डाउन ट्रेंड में स्टॉक था वो अब और नीचे नहीं जाने वाला, वो उसको मार्केट अब रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और ये दिखाता है रिवर्सल ऑफ ट्रेंड, रिवर्सल ऑफ स्पेशली डाउन ट्रेंड। जब नीचे की तरफ पूरा मार्केट ट्रेंड में था तो ये डोजी कैंडल बना और इसके बाद मार्केट वापस अप ट्रेंड में जाना चालू कर दिया। तो इसलिए ये सारी चीजें टेक्निकल एनालिसिस के टाइम पर बहुत काम आती हैं। ऐसा ही एक और कैंडल है जिसको हम कहते हैं शूटिंग स्टार, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शूटिंग स्टार कैंडल के अंदर जो ओपन प्राइस होता है वो ये है और क्लोजिंग प्राइस जो है वो उससे नीचे होता है। मतलब कि स्टॉक अपने ओपन प्राइस से नीचे जाके बंद होता है, पर स्टॉक अपने ओपन प्राइस से ऊपर जाने की कोशिश करता है और काफी बड़ी कोशिश होती है, जिसको मार्केट रिजेक्ट कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि विक बहुत बड़ी बनती है, बॉडी छोटी सी है पर विक बहुत बड़ी है। स्टॉक जहां से ओपन हुआ वहां से वो ऊपर जाने का ट्राई करा, पर मार्केट उस प्राइस को रिजेक्ट करता रहा, कॉन्टिन्यूसली रिजेक्ट करता रहा और सेलर्स मार्केट में हावी हो गए और सेलर्स ने उसको प्राइस को गिराते हुए वापस उसके ओपन प्राइस से भी नीचे लाके बंद करा। तो यहां पर ये जो कैंडल होती है, इसकी बॉडी होती है वो रेड कलर की होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। जैसे कि मार्केट अप ट्रेंड में है, हमेशा एक के बाद एक कैंडल बन रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है, पर यहां पर हमने देखा कि एक शूटिंग स्टार बना जिसके अंदर मार्केट वापस ऊपर गया पर उसका प्राइस रिजेक्ट कर दिया गया, वो नीचे आया, अपने ओपन प्राइस से भी नीचे गया और वहां जाके क्लोज हो गया और जो बॉडी बनी वो रेड कलर की बनी। तो अब क्या हुआ कि मार्केट इसके ऊपर नहीं लेके जाने वाला स्टॉक के प्राइस को, उसको रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये एक इंडिकेशन होता है कि अब मार्केट में ट्रेंड रिवर्स होगा। और शूटिंग स्टार जैसे कि हैमर जो है वो डाउन ट्रेंड का रिवर्सल दिखाता है, शूटिंग स्टार जो है वो अप ट्रेंड का रिवर्सल दिखाता है। तो मार्केट पहले अप ट्रेंड में था, शूटिंग स्टार बना और वापस वो नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। ये शोर शॉट नहीं होती हैं चीजें, ये इंडिकेशन होता है। ये दूसरी चीजों के साथ एड ऑन करके स्ट्रेटजीज बनाने में हेल्प करते हैं। अब चाहे वो डोजी कैंडल हो, हैमर हो, शूटिंग स्टार हो, इन्वर्टेड हैमर हो या और बहुत सारी कैंडल या फिर मल्टीपल कैंडल्स का पैटर्न। मल्टीपल कैंडल्स के पैटर्न भी बहुत कुछ दिखाते हैं।
तो मैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि मल्टीपल कैंडल्स के पैटर्न्स क्या इंडिकेट करते हैं। वो काफी एक डिटेल्ड वीडियो होगा, तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी मैं बहुत सारी वीडियो बनाने वाला हूं अब टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। अगर आपको वीडियो में कुछ भी ऐसा हेल्पफुल लगा और आपको लगा हो कि आप इससे रिलेट कर सकते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड लक।